अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो 2023 का गिफ्ट समझे बहुत मेहनत से बनाई है और वीडियो एंड तक देखे तो आपको पता चलेगा। ये वीडियो है ईटा स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश के कितने एमसीक्यूज आते हैं और कहां से आते हैं, इस्लामियात के कितने एमसीक्यूज आते हैं और कहां से आते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और उर्दू के एमसीक्यूज कहां से आते हैं। मैंने हर बुक से पिक्चर खींचा है और आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं जहां से उन्होंने एमसीक्यूज लिए थे प्रीवियस टेस्ट में 2022 में जो हुआ था अभी। और ये टेस्ट फिर कब होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस टेस्ट का लास्ट डेट तकरीबन मार्च में होता है, तो फरवरी के बाद आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखना शुरू करें इस टेस्ट के हवाले से। और ये टेस्ट फिर अप्रैल और मई में होता है, ठीक है डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेस्ट में ये टेस्ट हम लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स क्यों फेल करते हैं, क्योंकि हमारे टीचर हजरत उनको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाते हैं, यानी खाली जगहों की तरह रिवीजन करवाते हैं। बट मैं आपको बताऊं टीचर हजरत ये वीडियो भी जरूर देखें, ये टेस्ट सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव इस तरह होता है कि इसमें एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज सब के सब एक्सरसाइज से नहीं आते, बल्कि वो सबक के मिड से सबक से कॉन्सेप्ट बनाकर वो अपलोड करते हैं। इंग्लिश उर्दू में किया आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और मैथमेटिक्स और जनरल साइंस हर पेज का मैंने पिक्चर खींचा है और वो भी आपके साथ इस वीडियो में एट द एंड में शेयर होगा। बट यहाँ पर याद रखें कि डियर ये टेस्ट सिर्फ क्लास 6 के बुक से होता है। हम लोगों का मसला ये है कि हम क्लास 7 के बुक्स भी पढ़ते हैं, ये बिल्कुल ना पढ़े। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये क्लास 6 से किस तरह आता है। इसके जनरल साइंस, मैथमेटिक्स सब के सब एमसीक्यूज उससे आते हैं क्लास 6 से। देखिए ये टेस्ट एक्चुअली क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए, वहां जब ये टेस्ट आप पास करोगे तो आप वहां क्लास 7 में बैठोगे, तो क्यों आप क्लास 7 वाली बुक्स पढ़ते हो। इस तरह होता है कि लोग क्लास 7 के बाद ये टेस्ट देते हैं, क्लास 8 के बाद भी देते हैं। इसके लिए उम्र की शर्त है 11 ईयर। तो आपकी एज अगर 11 से ज्यादा नहीं है तो आप किसी भी क्लास में ये टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन कम से कम क्लास 6 आपका हो और बंदा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो। प्राइवेट स्कूल वाले भी देते हैं, उनके लिए ये चीज हराम है, बट वो उनका अपना वो है मसला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामियात के 10 एमसीक्यूज आते हैं, याद रखें। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज आते हैं, मैथमेटिक्स के 30, जनरल साइंस के 30 और उर्दू के 10 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी कि मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज उन्होंने कहां से लिए हैं। ये अभी जो टेस्ट गुजरा है अप्रैल में इस बार, वो हम वहां पर गए थे। जनरल साइंस में कौन से एमसीक्यूज आए थे। इंग्लिश का तो आप यहाँ बोर्ड से देखिए। इंग्लिश में डियर एक लाइन आया था, ही प्ले क्रिकेट, तो प्ले किया है वो वर्ब है, एक इस तरह आया था। स्टैंजा एक डिफिनीशन लिखा था कि वो क्या होता है जो 4 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है, वो स्टैंजा कहलाता है। मीनिंग वर्ड आया था, उसका मीनिंग इंग्लिश में मांगा था। अदर्स पोएम का नाम लिखा था लिटिल थिंग्स, माउंटेन एंड वो वाला। ये जो पोएम्स है क्लास 6 में इंग्लिश में, वो किसने लिखी है, वो उनके अदर्स के नाम याद रखने जरूरी है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं, ग्रामर है। एडवर्ब टाइप्स, वो पानी पीता है। ही ड्रिंक्स वाटर ग्रीडीली, यहाँ पर ग्रीडीली किया है एडवर्ब ऑफ वो मैनर, ठीक है। तो वो मांगा था। प्रेजेंट टेंस एक लाइन उन्होंने लिखा था कि ये कौन से टेंस से लिया है, तो प्रेजेंट टेंस से लिखा है। फ्रेज और क्लास, इसमें आपको फर्क का पता होना चाहिए, ये भी आया था कि ये फ्रेज है या क्लास है। मेटाफर की डिफिनीशन का आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मैं कहता हूं ना, मेटाफर उस चीज को कहते हैं जैसे आपकी आंखें पंखे की तरह है, तो पंखे और आंखें के दरमियान तो कोई मुशाबिहत भी नहीं, तो एक चीज को ऐसी चीज से तशबीह देना कि वो बिल्कुल बराबर भी ना हो, तो उसे मेटाफर कहते। तो ये भी आया था। एडजेक्टिव आया था कि वो एडजेक्टिव नहीं सॉरी प्रीपोजिशन आया था कि बिल्ली टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। अंडर क्या है, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये चीजें इंग्लिश में आए थे, ठीक है। अभी उर्दू जनरल साइंस को बाद में आते हैं। उर्दू में आए थे मुज़क्कर मुअन्नस, एक वर्ड था उसका मुअन्नस मांगा था। मुशाबिह किसे कहते हैं, एक लाइन था उसमें एक वर्ड उन्होंने लिखा था कि ये क्या है, तो वो मुशाबिह था। तो ये ग्रामर है उर्दू के। शायर का नाम सुबह वतन, ये मेरे नज़म का नाम है, तो वो किसने लिखा है। इसमें ज़र्फ़ मकान उन्होंने लिखा था शहरा,
शहरा रोड को कहते हैं, ये किया है। इसमें ज़र्फ़ मकान है, वाहिद जमा भी आया था, वाहिद जमा पे एक MCQ आया था। पानी की आलूदगी से कौन सी बीमारी फैलती है, ये आया था। इसमें सिफत पर भी एक सेंटेंस आया था। तस्कीर व तानीस के कितने अक़साम हैं, 2 है, मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, तो डियर ये हो गए उसके MCQ उर्दू के और इंग्लिश के। इसके बाद चलते हैं इस्लामियात में। इस्लामियात में जो इस्लामियात बुक है क्लास 6 का, वो सही स्टडी करें। तो उसके एक्सरसाइज में और उसके सबक में अंदर जो MCQs है वहां से आए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु के वालिद का नाम, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी किससे हुई, मतलब जो क्लास 6 के MCQs इस तरह से आते हैं। और मानी भी आते हैं, मानी अगर एक्सरसाइज में अवेलेबल है 2-3 आए थे। ठीक है, आप देखिए इस यूट्यूब चैनल पे नीचे थोड़ा जाया जाए, क्लास 6 टेस्ट मैंने 3 टेस्ट खुद बनाए थे, वो अपलोड किए हैं, और एक जो 2022 में हुआ था वो मैंने हल करके अपलोड किया है। तो आप देखिए कि ये MCQ आए थे या नहीं आए थे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं टीचर हजरातों कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आए थे, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज और MCQs टाइप वो न करवाए। जनरल साइंस में भी सिर्फ MCQs नहीं, बल्कि जनरल साइंस में उनका कंसेप्ट क्लियर करवा दें। आप देखेंगे कि MCQs कहाँ कहाँ से आए थे। ठीक है, दूसरी बात वो तो रिपीट कर रहा हूँ, इसका लास्ट डेट मार्च में होता है, टेस्ट अप्रैल में तकरीबन होता है, मई अप्रैल में, ज्यादा लेट नहीं करते क्योंकि गर्मी होती है। इसके लिए क्लास 6 पास करना जरूरी है गवर्नमेंट स्कूल से। आप वहां जाओगे तो क्लास 7 में बैठोगे, और ये मुकम्मल क्लास 6 के बुक से होता है, न क्लास 5 से होता है न क्लास 7 से होता है, याद रखें। और एट द एंड अभी ये MCQ मैं आपसे शेयर करता हूँ मैथमेटिक्स के और जनरल साइंस के, वो कहाँ कहाँ से आए थे, तो वो आप देख ले तो आपके लिए स्टडी करना आसान हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे, अगर हम यहाँ पाकिस्तान में थे तो मैं इसके हवाले से टेस्ट कंडक्ट करूँगा, ऑनलाइन आपको भेज दूंगा, फिर आप हल करोगे घर में और फिर मुझे भेज दोगे। बट मे बी हम ट्रेवल करें बाहर मुल्क तो ये टेस्ट अवेलेबल नहीं होगी, बट कोशिश करेंगे। अगर फरवरी तक यहाँ थे तो हम ये टेस्ट अरेंज करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के MCQs की तरफ। जनरल साइंस क्लास 6 तकरीबन सेकंड पेज है कि सेल किसने इजाद किया था, सेल तो रॉबर्ट हुक ने। ये वाला MCQs आया था फर्स्ट नंबर पे। दूसरा MCQs ये आया था, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का MCQs आया था। थर्ड MCQs, द सेल विच परफॉर्म द सेम फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। ये नीचे से जो सेकंड और थर्ड लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ से MCQs उठाया था। अच्छा डियर, यहाँ पर बहुत कंसेप्चुअल MCQs आया था। कार्निया और लेंस के दरमियान जो हिस्सा है, ये फिगर में देखे एक्वस ह्यूमर कहलाता है। उन्होंने इस तरह लिखा था कि आंख में कार्निया और लेंस के दरमियान हिस्से को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। ये फिगर को देखिए 2.1 में, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और ज़बरदस्त है। तो इस बार ये आता है कि आयरस, अब नेक्स्ट टाइम वो ये MCQs ला सकता है कि प्यूपल और स्क्लेरा के दरमियान हिस्से को क्या कहते हैं, आयरस। ठीक है, नेक्स्ट MCQs था, 4 ऑप्शन लिखे थे कि इसमें से कौन सा पार्ट ईयर का नहीं है। तो ये पिन्ना, ईयर ड्रम, ईयर कैनाल, ये चीज़ें बंदे को याद होनी चाहिए कि ये ईयर के पार्ट्स है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा था कि खाली जगह इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर वेस्ट मटेरियल फॉर सम टाइम बिफोर इट्स रिमूवल फ्रॉम द सेल वैक्यूअल। तो ये MCQ जाता है, सब जनरल साइंस क्लास 6 से है। ये तकरीबन जितने भी शेयर किए फर्स्ट चैप्टर से है। ये पेज नंबर 6 है और दूसरे में भी पेज नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये MCQ आया था कि नॉन मेटल से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है। नीचे से सेकंड लाइन जो है, यहाँ पर ये लिखा था कि कौन सा मेटल ग्लास प्रिपरेशन में यूज़ होता है, सिलिकॉन। 4 मेटल लिखे थे तो सिलिकॉन करेक्ट है। तो यहाँ से ये MCQ लिया था। ये पेज नंबर 52 देखें कि जिंक और कॉपर से मिलने से कौन सा एलॉय बनता है, ब्रॉस। जिंक और कॉपर के मिलने से। डियर, ये मैं प्रीवियस टेस्ट बता रहा हूँ, ये 2022 का।
अगर बुक्स चेंज हुई है तो चेंज भी हो, बट स्टडी आपने इस तरीके से करना है कि एमसीक्यूज़ यहाँ से ये लोग उठाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्लास 6 जनरल साइंस बुक है। द कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है डियर, यहाँ से भी एमसीक्यूज़ लाया था। पेज नंबर 53 जनरल साइंस क्लास 6 बुक। अच्छा डियर, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ आया था कि कौन से प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, फोटोसिंथेसिस में या रिस्पायरेशन में। तो फोटोसिंथेसिस में दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। रिस्पायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, तो रिस्पायरेशन ठीक था। तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आया था। ये यहाँ से एमसीक्यूज़ इस तरह लिया था। चलो, 4 ऑप्शन लिखे थे, 4 ऑप्शन। तो एक ऑप्शन में मौजूद था आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन। तो कह रहे थे कि कौन से ऑप्शन वाला सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड से लिक्विड में गैस में चेंज होता है। तो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और आयोडीन वाला ऑप्शन करेक्ट था। ये जो नीचे से थर्ड लाइन है, यहाँ से भी उन्होंने एमसीक्यूज़ इस तरीके से उठाया था कि कौन से एलिमेंट सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में फिल्ट्रेशन की डिफिनीशन लिखी थी, ठीक है, मुकम्मल डिफिनीशन लिखा था। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। यहाँ पर लिखा था कि हम जिस रीजन में रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर की लेंथ कितनी होती है, देखिए 4 माइल 7 माइल ये लिखा था। तो नीचे से 5th लाइन देखिए 7 माइल थिक, ट्रोपोस्फियर इज 7 माइल थिक। नीचे से 5th लाइन, यहाँ से एमसीक्यू उठाया था। हवा में 67 नंबर पेज है, क्लास 6 जनरल साइंस बुक का। हवा में नोबल गैसेस की मिकदार कितनी होती है, 0.9%। ये वाला एमसीक्यूज भी आया था। अगर ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज से भी आया था। टेस्ट में 61 नंबर एमसीक्यूज है। टेस्ट आपको इसी वेबसाइट पे मिल सकता है जिससे ये वीडियो आप देख रहे हैं चैनल से। वी कैन सेंस डिफरेंट स्टिमुली ड्यू टू सेंस ऑर्गन्स। अच्छा, एक एमसीक्यूज ये आया था, 62 नंबर था उस टेस्ट में, 72 पेज पे है, क्लास 6 जनरल साइंस में। नियॉन साइंस आर यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग बोर्ड। खाली जगह साइंस आर यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग बोर्ड, नियॉन, ठीक है। और एक एमसीक्यूज ये कि किसी चीज़ को आप जब वाटर में हल करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए डियर, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे हैं। ये भी था, कैलकुलेटर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट खाली जगह एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डियर, क्लेडियोस्कोप के बारे में ये एमसीक्यूज आया था कि क्लेडियोस्कोप में एंगल डिक्रीज होती है तो नंबर ऑफ पिक्चर इंक्रीज होती है, या डिक्रीज तो नंबर ऑफ पिक्चर इंक्रीज होते हैं। इसका डिटेल नेक्स्ट पेज पर मौजूद है। क्लेडियोस्कोप एक खिलौना भी है, और ये जो नुमाइश की दुकानें होती है खुशबू की या ड्राई फ्रूट्स के, तो वहाँ पर एक पिक्चर आपको 10-15 मरतबा दिखाई देता है, तो उसमें क्लेडियोस्कोप का प्रिंसिपल यूज़ होता है। और एक एमसीक्यूज यहाँ से आया था कि जब लाइनें लेंस से टकराती है और फिर वापस आ जाती है तो जिस पॉइंट पे ये फोकस हो जाती है तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस की डिफिनीशन आई थी, प्रिंसिपल फोकस। और ये एमसीक्यूज के ब्लड किया है, सोल्यूशन है या मिक्सचर है या सस्पेंशन है। 82 नंबर एमसीक्यूज था। आप देखिए टेबल में 1-2 ब्लड इज सस्पेंशन। तो नेक्स्ट टेस्ट में आ सकता है कि पेंट किया सस्पेंशन है या मिक्सचर है, पेंट रंग। और एक एमसीक्यूज ये था कि पत्ते का कौन सा शक्ल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो 4 ऑप्शन थे, ब्रॉडनेस, फ्लैटनेस, थिकनेस, थिननेस, मतलब 3 होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव भी था, तो इसमें ये चारों मौजूद है, ब्रॉड, फ्लैट एंड थिन। और टेस्ट का जो 86 नंबर एमसीक्यूज हैं, टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है डियर, मैं उस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। कि टेप वर्म पैरासाइटिज्म है के तौर पर काम करता है या म्यूचुअलिज्म के तौर पर, या किस तरह काम करता है टेप वर्म, तो ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में हाइड्रोजन गिवन था, नाइट्रोजन गिवन था, हीलियम गिवन था कि कौन सा एटम एज अ सिंगल एटम रह सकता है, तो हीलियम करेक्ट था, ठीक है। तो एमसीक्यूज यहाँ से
यहाँ से पिक करते हैं ईटा वाले। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं ईटा टेस्ट में फॉर स्कॉलरशिप। अच्छा डियर, अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज कि वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए थे। टेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उन्होंने नंबर लिखे थे कि कौन से नंबर इन तीनों पे डिवाइड नहीं होता, 2, 3 और 4 पे। कौन सा नंबर 2, 3 और 4 तीनों पे डिवाइड नहीं होता? तो करेक्ट ऑप्शन 414 था। बाकी ऑप्शन भी उन्होंने लिखे थे, बट यहाँ इस पे से आप ये चीज़ सीख ले कि कौन सा नंबर कौन से नंबर पर डिवाइड हो सकता है, इस पर कंसेप्ट क्लियर करें। डियर, ये क्लास 6 का मैथमेटिक्स बुक है, पेज नंबर 33 है। ये जो बच्चा बना है इसके सामने नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द खाली जगह इंडेक्स, ये वाला एमसीक्यूज आया था। ठीक है, क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 3 पेज नंबर 33। डियर, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 आया था। यहाँ पर सिर्फ तस्नीम जो नाम है इसकी जगह नाम चेंज था, असद था मेरे ख्याल में, और टॉफीज की जगह सिर्फ कैंडीज लिखा था। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 69 क्लास 6। अच्छा, 82 नंबर पेज क्लास 6 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 आया था। सम ऑफ हाइट्स ऑफ बुशरा एंड साजेदा इज 3.3 मीटर। यहाँ पर सिर्फ नेम्स चेंज थे। इफ़ द हाइट्स ऑफ साजेदा इज़ 1.5 मीटर फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर हाइट्स। ठीक है डियर, तो ये वाला एमसीक्यू आया था। और ये जो 9 नंबर है, 11 नंबर, y इज इक्वल टू 1/2x इज़ इन खाली जगह प्रोपोर्शन, ये एमसीक्यूज भी आया था। 11 नंबर, y इज इक्वल टू 1/2x। और यहाँ डियर ये पाई ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई ग्राफ से 2-3 एमसीक्यूज आए थे। पाई ग्राफ इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ये वाला एमसीक्यूज भी आया था। पाई ग्राफ के रिलेटेड एक और एमसीक्यूज भी आया था। और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 आया था। assembly ground of school is 150 meter long and 100 meter wide. Find the cost of its brick flooring if the rate is Rs 1500 per 100 meter square। 5th नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी आया था। ये गिवन है पेज नंबर 145 क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक। और रिव्यू एक्सरसाइज 9 से यूनिट नंबर 9 का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 0.4y माइनस 2.5 इज इक्वल टू 5.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस तरह एमसीक्यूज आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और नीचे ये क्वेश्चन 2 गिवन था। डियर, ये क्वेश्चन आया था लेकिन क्वेश्चन ये वाला नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि q इज इक्वल टू ABC लिखा था और प्रॉपर सबसेट इसके कितने होंगे ये लिखा था। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कितने बनते हैं एक सेट से, तो इसका कंसेप्ट होनी चाहिए। अच्छा डियर, यहाँ पर 22 नंबर पेज है क्लास 6 मैथमेटिक्स। ये लास्ट वाला a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c इज इक्वल टू AB प्लस AC, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटेड, कम्यूटेटिव। तो ये ऑप्शन सिर्फ इस तरह लिखे थे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव करेक्ट है। तो ये वाला बिल्कुल ये ही वर्ड्स थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आया था। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ 24, 60, 144। तो यहाँ पर LCM मांग रहा है कि 24, 60 और 144 का LCM किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आया था। क्वेश्चन नंबर 3 1.9 मल्टीप्लाइड बाई, ये क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है इसका सोल्यूशन मांगा था, सिर्फ ऑप्शन में सोल्यूशन गिवन थे। और क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल में ये मैंने शेयर किया एक बार, लेकिन फिर भी तस्नीम की जगह अवैस था, टाफ़ी की जगह कैंडिस था, बाकी यही क्वेश्चन था। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं टेस्ट में, ठीक है, याद रखना। डियर, एग्जाम्पल 3 है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह ही उठाया था उन्होंने। 69 नंबर क्वेश्चन है 2022 ईटा टेस्ट का। अहमद बाट 8वीं ऑफ 4000, 5000 पे फिरोख्त की, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। और 5 नंबर क्वेश्चन भी आया था 85 डिवाइड बाई 9 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 11। MCQs नंबर 70 टेस्ट में आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन -6x², इसका कोफिशिएंट किया है 79
1 नंबर MCQ जो आया था वो ये आया था कि -6x² में कोफिशिएंट किया है। और 72 नंबर MCQ था 3 डिवाइडेड बाई 2x + 3 = x - 3। इसमें से x की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा डियर, ये एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह चेंज किया था कि समीना इस 6 ईयर की जगह 9 ईयर था, और ये सेकंड लाइन में समीना इस 3 टाइम ओल्डर, यहाँ पर 4 टाइम ओल्डर देन हर, इस तरह था। बाकी यही क्वेश्चन MCQs में दिया था। और पेज नंबर 149 में 88 नंबर MCQs क्वेश्चन 3 लिया था। अ स्क्वायर शेप पार्क इज 170 मीटर लॉन्ग, a road 6 meter wide has been constructed along the outer side of the boundary. Find the area of the road. और find the area of the following parallelogram। तो वहाँ पर गिवन था कि बेस 2.5 मीटर है और एल्टीट्यूड 1.2 मीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा। 89 नंबर MCQs में ये वाला आया था। ये जो एग्जाम्पल का बी ऑप्शन है ये वाला। और 91 नंबर जो MCQs है, क्वेश्चन 7, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज 60 सेंटीमीटर क्यूब, इफ़ इट्स बेस एरिया इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट डेप्थ। तो वॉल्यूम एरिया मुख्तलिफ शेप्स का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और पाई ग्राफ से एक और MCQs ये वाला आया था, ये जो 1 नंबर है इससे थोड़ा चेंज था, बाकी वैल्यूज यही लिखी थी कि पाई ग्राफ शो द चॉकलेट मेक एन एंगल ऑफ मेजर 150, तो इसका परसेंटेज मालूम करें। 150 डिग्री पाई ग्राफ का कितना % होता है। MCQs इस तरह है, लिंक में टेस्ट देख ले आप। और ये जो एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 मतलब 7 चैप्टर में ये भी आया था। इन सर्वे अ मोटरवे 90 आउट ऑफ 300 ड्राइवर्स। 94 नंबर MCQs ये वाला आया था। और 95 नंबर MCQs था पेज नंबर 76 से। 2 hours 8 minutes एंड 3 hours 12 मिनट में प्रोपोर्शन कितना होगा। सिंपल प्रोपोर्शन, तो सबको मिनट्स में कन्वर्ट करें या आवर्स में, और फिर इसको तो मिनट्स या आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये इसका आंसर था। तो अच्छा डियर, आप लोगों ने देख लिया कि टेस्ट कहाँ से आता है MCQs। इस जो 2022 में टेस्ट हुआ था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और हम कोशिश करेंगे कि फरवरी में कि हम ऐसे एग्जाम्पलरी टेस्ट कंडक्ट करें। वो टेस्ट आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, आपके बच्चे उसको हल करके आप दोबारा हमें व्हाट्सएप पर सेंड करोगे।